हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का नेक्स्ट टॉपिक और हम कुलम्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले टॉपिक में हमने कुलम्स लॉ पढ़ा था, तो आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फेयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम एंड 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। तो ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमारे पास दो स्मॉल चार्ज्ड स्फेयर्स हैं, ठीक है। एक पे चार्ज है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम एंड दूसरे पे चार्ज है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, और दोनों चार्जेस जो हैं वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। तो अब फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें ये ध्यान देना होता है कि हम ट्राई करते हैं कि किसी भी जो भी हमारे पास क्वांटिटी है, जैसे सेंटीमीटर हमें दे रखा है यूनिट, तो हम इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। मतलब अगर 30 सेंटीमीटर है तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा होता है कि ये जो 30 सेंटीमीटर दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है उसे हम मीटर्स में चेंज करें। तो मीटर्स में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा बन गया 0.3 मीटर्स। यहाँ पर ये 0.3 मीटर्स बन गया है। और Q1 हम चार्ज मान लेते हैं, जो हमारा पहला चार्ज है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, और Q2 हमारा दूसरा चार्ज है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों जो चार्जेस हैं उन पर साइन सेम है, यानी कि पॉजिटिव है। मतलब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये हम चार्जेस को देख के पता कर सकते हैं। तो हमें क्या पता है क्वेश्चन में, Q1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, Q2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। रेडियस हमारा 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम उसे हमने क्या किया, 10 की पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, तो वो हमारा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हमारा ऐसा यूनिट होता है लेंथ का। तो ये हो गया 0.3 मीटर, हमारे पास आर आ गई। तो अब हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें हमें 1/4πε0 की वैल्यू पता है, ये क्या होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद Q1 हमें पता है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कुलम, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और Q2 भी हमें पता है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कुलम, ये हमने लिख दिया। सारी चीज़ें हमें पता है। यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.3 मीटर्स, इसका स्क्वायर। तो फाइनली जब हम फोर्स निकालेंगे इन सबको कैलकुलेट करके, तो ये हमारा आएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 न्यूटन। और ये हमारा फोर्स रिपल्सिव होगा। पहले भी मैंने बताया, क्वेश्चन देखकर अगर क्वेश्चन में चार्जेस दे रखे हैं, अगर दोनों चार्जेस के जो साइन है वो पॉजिटिव है, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, या फिर दोनों नेगेटिव चार्जेस हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, काफी बेसिक सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड था। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस इज 7 माइक्रोकूलम, दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन व्हेन केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन फ्री स्पेस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। अब इस क्वेश्चन में हमें चार्ज नहीं दे रखा है, दोनों चार्जेस का सम दे रखा है, जो कि क्या है, 7 माइक्रोकूलम, यहाँ पे ये दे रखा है। और क्या बोल रखा है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल कर रहे हैं, अगर हमें ये पता है कि दोनों चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों लाइक चार्जेस हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक और चीज दे रखी है कि जो जिस फोर्स से वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं वो है 1 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये फ्री स्पेस में है। तो फ्री स्पेस में है, मतलब हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यूज करेंगे, जो कि होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब पहले इस 30 सेंटीमीटर को हम कोशिश करते हैं कन्वर्ट करने का मीटर्स में, क्योंकि मीटर हमारा ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, तो अब ये भी इसे हम फॉर्मूले से हम देखेंगे। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें हमें इसकी वैल्यू पता है, ठीक है, 1/4πε0। आर की वैल्यू पता है 0.3 मीटर्स। Q1 और Q2 हमें नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये दोनों हमें निकालना है और फोर्स भी हमें पता है 1 न्यूटन है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि दोनों में से जो एक चार्ज है उसको हमने मान लिया x माइक्रो कूलम। ठीक है,
माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो x माइक्रो कूलम हमने पहले चार्ज को मान लिया, और क्योंकि दोनों चार्जेस का सम क्या है 7 माइक्रो कूलम्स, तो हमारा जो सेकेंड चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा 7 - x माइक्रो कूलम्स। ठीक है, तो जब हम इन दोनों की वैल्यूज को रखते हैं फॉर्मूले में, तो हमारा ये आ जाएगा 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, 9 × 10⁹ होती है 1/4πε0 की वैल्यू, और Q1 हमारा क्या है x माइक्रो कूलम है। तो क्योंकि माइक्रो कूलम है 10⁻⁻⁶ है, तो इसे हम कूलम में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कूलम हमारा क्या होता है ऐसा यूनिट होता है। तो 10⁻⁶ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सिमिलरली ये Q1 हो गया। अब Q2 के लिए 7 - x ये भी माइक्रो कूलम था, तो हमने क्या किया 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो डिस्टेंस था हमारा 0.3 मीटर, सेंटीमीटर को हमने मीटर में चेंज किया और इसका स्क्वायर। तो हमने क्या किया, सारे जो भी यूनिट्स थे हमने उनको SI यूनिट्स में कन्वर्ट किया और फॉर्मूले में पुट कर दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, x² - 7x + 10 = 0। और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज आएंगी, मतलब एक आएगा 2 माइक्रो कूलम और एक 5 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, x की एक वैल्यू को हमने लिया, वो क्या है हमारा 2 माइक्रो कूलम। अगर 2 माइक्रो कूलम पहला चार्ज है तो दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा 7 - 2 माइक्रो कूलम्स, यानी कि 5 माइक्रो कूलम्स। अगर हम 5 माइक्रो कूलम लेते हैं x की वैल्यू को, तो एक चार्ज हो जाएगा हमारा 5 माइक्रो कूलम और दूसरा हो जाएगा 7 - 5 मतलब 2 माइक्रो कूलम। मतलब दोनों केसेस में हमारे आंसर्स सेम आ रहे हैं। एक चार्ज हमारा आ रहा है 2 माइक्रो कूलम्स और दूसरा आ रहा है 5 माइक्रो कूलम्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे चार्ज पूछा गया था और हमने इजीली निकाल लिया। ये भी काफी बेसिक सा क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये है हमारा 2 चार्जेस ईच ऑफ +q कूलम आर प्लेस्ड अलोंग अ लाइन। ठीक है, दो चार्जेस है हमारे पास, एक ये +q। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि 2 चार्जेस ईच ऑफ +q कूलम आर प्लेस्ड अलोंग अ लाइन, अ थर्ड चार्ज -q is placed between them, at what position will the system be in equilibrium। तो हमें पूछ रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि यहाँ पॉइंट A है, यह पॉइंट B है। पॉइंट A पे हमारा चार्ज +q है, पॉइंट B पे भी हमारा चार्ज +q है, और एक बीच में पॉइंट O है जहां पे हमने -q चार्ज को रखा है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हम इस -q वाले चार्ज को कहां पर रखें, मतलब A से कितने डिस्टेंस पे रखें, B से कितने डिस्टेंस पे हो। तो ये जो सिस्टम है हमारा वो इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब कि इस -q चार्ज पे जो भी फोर्सेस लगेंगे वो नेट फोर्स जो होगा वो 0 होगा। मतलब ये चार्ज यहीं पे रहेगा, स्टेशनरी होगा और वो मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि नेट फोर्स इस पे 0 होगा। ठीक है, तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये -q वाले चार्ज पे अगर +q A पॉइंट पर जो है वो जो फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा -q पे A के पास वाला चार्ज का, तो ये अट्रैक्टिव होगा और ये O2A जाएगा, ये जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। सिमिलरली हम क्या देख सकते हैं कि पॉइंट B पे जो +q चार्ज है वो जो इस पॉइंट O वाले -q चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो वो उसका डायरेक्शन होगा उस फोर्स का O2B, मतलब ये राइट साइड में जो ब्लू एरो से मैंने दिखा रखा है। ठीक है, तो अब ये दोनों जो ब्लू एरोज है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम में ये -q चार्ज तब होगा जब ये दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगा। ठीक है, जैसे अगर कोई सा भी हम रस्सी लेते हैं या फिर किसी भी चीज को हम दोनों तरफ से खींचते हैं, ठीक है, तो ऐसा होता है अगर दोनों साइड से हम खींच रहे हैं, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो वो वहीं का वहीं रहता है, वो मूव नहीं करता है। तो सिमिलर कंडीशन यहाँ पे है कि दोनों साइड से फोर्सेस लग रहे हैं, अगर दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तो -q चार्ज मूव नहीं करेगा, वो स्टैटिक रहेगा और सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो कूलम्स लॉ से हम इसको सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि दोनों फोर्सेस को इक्वल होना है, ठीक है, तो A पे जो चार्ज है +q, वो जो -q पे लगाएगा वो फोर्स होगा ये 1/4πε0 q/x², क्योंकि ये जो डिस्टेंस है A to O वो क्या है x²। तो ये हो गया A और O, मतलब
प्लस क्यू जो ए पे है वो जो फोर्स लगा रहा है माइनस क्यू पे, तो वो है 1/4πε0 क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या है O टू A, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, जो पॉइंट बी पे जो प्लस क्यू चार्ज है वो जो फोर्स लगाएगा उसके इक्वल होना चाहिए। तो वो कितना होगा 1/4πε0 क्यू क्यू, क्योंकि चार्जेस दोनों वही हैं, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। जो डिस्टेंस है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, वो क्या है r माइनस एक्स। हमने कंसीडर किया है कि टोटल डिस्टेंस a और b के बीच का जो डिस्टेंस है वो है r, ठीक है, और हमने कंसीडर कर लिया a o के बीच का डिस्टेंस है x। ठीक है, तो o b के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा आ जाएगा r माइनस एक्स। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर दोनों चार्जेस के बीच का मतलब पॉइंट o और पॉइंट b के बीच का डिस्टेंस हमने r माइनस एक्स रखा है। ठीक है, तो अब क्या हो गया 1/4πε0, 1/4πε0 दोनों साइड में कट गया, कैंसिल हो गया, क्यू क्यू कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास जो बचा वो है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमने निकला कि x इज इक्वल टू आर अपॉन 2। टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है r है, और जो x हमारा निकला है वो कितना निकला है r अपॉन 2 निकला है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस केस में जो कंडीशन हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों इक्वल चार्जेस हैं प्लस क्यू के, ठीक है, और बीच में कहीं पे माइनस क्यू चार्ज रखा है, तो इसमें हमें ये देखने को मिला कि जो माइनस क्यू चार्ज हम रखेंगे वो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बिल्कुल बीचों बीच रखेंगे, मतलब मिड पॉइंट पे होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारा कंक्लूजन निकला कि इक्विलिब्रियम के लिए हम माइनस क्यू चार्ज को कहाँ रखेंगे, इन द मिडिल ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी, मतलब ए और बी को जो ज्वाइन करता है लाइन उसके बीचों बीच हमारा चार्ज माइनस क्यू होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इजी सा था, इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से हम सॉल्व कर पाएंगे और उतनी एक्यूरेसी और स्पीड हमारे पास आएगी। ठीक है, तो चलिए हम अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकुलम हेल्ड एट पी पॉइंट यहाँ पे है, ये P मतलब इस P पॉइंट पे 1 माइक्रोकुलम का चार्ज है। ठीक है, इस पे हमें निकालना है रिजल्टेंट फोर्स, किसके कारण, ड्यू टू टू चार्जेस ऑफ +2 × 10⁻⁸ कुलम, जो कि कहाँ रखा हुआ है पॉइंट ए पे, तो 2 × 10⁻⁸ कुलम पॉइंट ए पे, और -10⁻⁸ कुलम पॉइंट बी पे, मतलब पॉइंट बी पे नेगेटिव चार्ज है और पॉइंट ए पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इन दोनों चार्जेस के कारण पॉइंट पी पे जो 1 माइक्रोकुलम का चार्ज है उस पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं पॉइंट P पे जो चार्ज है वो हमारा Q है, पॉइंट A पे जो चार्ज है वो Q1 है, और पॉइंट B पे जो हमारा चार्ज है वो है Q2। ठीक है, हमें पता है Q पे चार्ज है 1 माइक्रोकुलम, और फिर से हम क्या करते हैं इस माइक्रो को हम कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सारे जो क्वांटिटीज है वो हमें SI यूनिट्स में चाहिए, सारे यूनिट्स SI होने चाहिए। तो हमने क्या किया 1 माइक्रोकुलम इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻6 कुलम। सिमिलरली चार्ज एट ए जो कि Q1 है वो हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ कुलम, और चार्ज एट बी जो कि Q2 है वो है -10⁻⁸ कुलम। ठीक है, और हमें क्या क्या दे रखा है, AP इज इक्वल टू दे रखा है 10 सेंटीमीटर, और इस सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया मीटर में, जो कि हो गया 0.1 मीटर। सिमिलरली BP हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो इसे भी हमने कन्वर्ट किया मीटर में और हमारा है 0.05 मीटर्स। और APB ये जो एंगल ये है ये हमें 90 डिग्री दे रखा है, और हमसे पूछा है कि ये जो फोर्स है F, ये रिजल्टेंट फोर्स है इस F1 और F2 का, ये कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने देखा था। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि अगर बहुत सारे हमारे पास चार्जेस हैं, ठीक है, और हमें स्टडी करनी है किसी एक चार्ज पे जो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इंडिविजुअल चार्जेस के कारण जो उस चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो हम निकालेंगे और उसका हम वेक्टर एडिशन करेंगे। ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो हम उसी का यूज करते हैं। पहले हम क्या निकालेंगे F1 मतलब फोर्स जो ये ए पे जो चार्ज पार्टिकल है वो जो लगाएगा P पे, ठीक है, वो हम निकालेंगे।
बी के कारण जो फोर्स लगेगा पी पे वो हम निकालेंगे और दोनों का हम वेक्टर एडिशन करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब हम F1 पे ध्यान देते हैं। फोर्स एट P ड्यू टू Q1 चार्ज एट A, मतलब P पे फोर्स Q1 चार्ज के कारण जो कि A पे है वो क्या होगा, उसे हमने मान लिया F1 है। तो कूलम्ब्स लॉ में जो फॉर्मूला था वो क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पे क्या है, AP डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब ये कहाँ पे लगेगा, अलोंग AP प्रोड्यूस, मतलब ये क्योंकि दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, A पे भी पॉजिटिव है, P पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा और ये अवे फ्रॉम दीज टू चार्जेस जाएगा। मतलब ये अगर हम AP को एक्सटेंड करते हैं तो इसके अलोंग जहां पे ये डायरेक्शन F1 दिख रहा है यहां पे हमारा फोर्स होगा। ठीक है, P पर A के कारण। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 और Q हो गया हमारा, Q1 हो गया हमारा 2 × 10⁻⁸ और Q हमने यहाँ पे निकाला है 10⁻⁶ कूलम्स। ठीक है, और AP डिस्टेंस क्या है, 0.1 मीटर, इसका स्क्वायर। तो F1 की वैल्यू हमारी आ गई 18 × 10⁻³ न्यूटन्स। मतलब A पे जो चार्ज है, ठीक है, वो कितना फोर्स लगा रहा है P पे, P वाले चार्ज पे, वो है 18 × 10⁻³ न्यूटन लगा रहा है। और किस डायरेक्शन में लगा रहा है, अलोंग AP। ठीक है, जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो इस एरो के अलोंग ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब हमने एक के कारण निकाल लिया, अब दूसरे के कारण निकालते हैं जो कि पॉइंट बी पे है। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, F2 = 1/4πε0 Q2Q अपॉन BP²। BP हमारा क्या है, 0.05 मीटर्स, इसका स्क्वायर। Q2 हमारा क्या है, -10⁻⁸ इंटू 10⁻⁶, क्योंकि ये हमारा क्या था, माइक्रो कूलम्स में था। ठीक है, तो फोर्स F2 हमारा निकला -36 × 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, और क्योंकि दोनों ऑपोजिट चार्जेस हैं तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। ठीक है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, P2B होगा हमारा। ये जो F2 है ये P2B होगा। तो हमारा पहला फोर्स निकला F1 इस डायरेक्शन में, F2 इस डायरेक्शन में। अब हम क्या करते हैं, दोनों फोर्स हमारे पास आ चुके हैं, अब दोनों का हम वेक्टर एडिशन करते हैं। ठीक है, तो अब हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। तो रिजल्टेंट हमें निकालना है, तो क्योंकि जो ये एंगल है, ठीक है, इन दोनों फोर्सेस के बीच में ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री है, तो सिंपली इसके लिए क्या होता है, जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर। वैसे तो वेक्टर का जब हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो क्या होता है, A² + B² + 2AB cos थीटा। तो ये जो cos थीटा है ये हमारा हो गया यहाँ पे cos 90 डिग्री, तो cos 90 होता है हमारा 0। तो जो बचा हमारा टर्म वो हो गया हमारा A² + B², मतलब F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो जब हम F1 और F2 की वैल्यूज यहाँ पर डालते हैं तो ये हमारा निकल के आता है 4 × 10⁻⁻² न्यूटन्स। तो ये हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वैसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, दो चार्जेस हमारे पास है, दोनों इक्वल है, दोनों पॉजिटिव है, और क्या है, दोनों की वैल्यू 2 माइक्रो कूलम्स है। ठीक है, इंटरैक्ट विथ अ थर्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम। ये जो दो चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम, ये इंटरैक्ट कर रहे हैं एक तीसरे चार्ज से जो कि क्या है हमारा 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द 3 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, हमें अब जो स्टडी करनी है वो इस चार्ज पे करनी है जो कि क्या है 3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और हमें इस पर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकालना है और डायरेक्शन ऑफ द फोर्स निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास ये चार्जेस है 2 माइक्रोकूलम ए पे, 2 माइक्रोकूलम बी पे। इस दोनों के कारण जो इस पॉइंट पी पे 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, इस पर जो फोर्स लग रहे हैं वो हमें निकालना है। ठीक है, तो अब हमें पहले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीजें दे रखी हैं। OA = OB = 3 मीटर्स हमें दे रखा है, OA 3 मीटर्स, OB 3 मीटर्स। ठीक है, और OP हमारा दे रखा है 4 मीटर्स। क्योंकि ये AOP एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो हमारा AP पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आएगा 5 मीटर्स। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, कूलम्स लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज एट P
ड्यू टू चार्ज ए। अब क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है हमें इंडिविजुअल चार्जेस के कारण फोर्सेस देखने हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, पी पर देखते हैं ए के कारण फोर्स, जो चार्ज ए पे है वो पी पे क्या फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन ए पी का स्क्वायर। ठीक है, 9 × 10⁹ हो गया इस कांस्टेंट की वैल्यू। Q1 हमारा क्या है, ये 2 × 10⁻⁻6 कूलम्स, ये क्योंकि हमें SI यूनिट में कन्वर्ट करना है इसलिए हमने इसे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर Q2 हमारा हो गया 3 × 10⁻⁻6 कूलम्स, और डिस्टेंस हमारा क्या है, ये 5 मीटर का डिस्टेंस है ए और पी। ठीक है, तो ये हमें निकल के आया 2.16 × 10⁻³ न्यूटन, और इसका डायरेक्शन क्या है, अलोंग पी ए। अब डायरेक्शन क्या होता है फोर्स का, लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, तो ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, और क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं, मतलब दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, तो ये रिपल्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, मतलब इसका डायरेक्शन होगा पी ए डैश की ओर, ये जो एरो दे रखा है। ठीक है, अब अगला हम चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अब ये जो फोर्स, ये जो डायरेक्शन है इस फोर्स का, ठीक है, इसके हमारे पास दो कंपोनेंट्स होंगे। ठीक है, पहला कंपोनेंट होगा पी एक्स के अलोंग। ठीक है, ये जो एंगल है ये हम मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, क्योंकि ये थीटा तो ये भी थीटा, तो क्या हो गया, हमारे पास दो कंपोनेंट्स है, एक पी एक्स के अलोंग होगा और एक पी वाई डैश के अलोंग होगा, इस पी ए डैश का कंपोनेंट। ठीक है, तो पी एक्स के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ये जो फोर्स निकलेगा जो कि F1 है, ठीक है, इनटू कॉस थीटा, वो होगा अलोंग पी एक्स, मतलब F1 कॉस थीटा जो फोर्स है वो होगा अलोंग पी एक्स। ठीक है, सिमिलरली पी वाई के अलोंग जो होगा वो होगा F1 साइन थीटा। ठीक है, अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, क्योंकि ए और बी पे दोनों पॉइंट पे सेम चार्जेस हैं 2 माइक्रोकूलम, ठीक है, और बी और पी का भी जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, बीपी का डिस्टेंस। ठीक है, तो अब सिमिलर कंडीशन हो गया, मतलब बी पॉइंट पे जो चार्ज है वो जब फोर्स लगाएगा पॉइंट पी पे जो चार्ज है तो वो कितना होगा, F1 के ही इक्वल होगा, क्योंकि सारे जो क्वांटिटीज है हमारे पास वो सेम है, मतलब F2 = F1 हो गया इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन दोनों के अलग अलग है, जो ये बी लगाएगा पी पर फोर्स उसका डायरेक्शन होगा पी बी डैश के अलोंग। ठीक है, तो अब इसका भी कंपोनेंट होगा एक पी एक्स के अलोंग और एक पी वाई के अलोंग। तो पी एक्स के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा ये जो फोर्स निकला इंटू कॉस थीटा, मतलब F2 कॉस थीटा अलोंग पी एक्स लगेगा, और F2 साइन थीटा हमारा लगेगा अलोंग पी वाई। ठीक है, तो इन दोनों फोर्सेस का हमने देख लिया। अब क्या है, क्योंकि पी वाई और पी वाई डैश के अलोंग जो दोनों फोर्सेस हमें निकले, मतलब F1 साइन थीटा और F2 साइन थीटा, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि F1 = F2 है और दोनों का साइन ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, मतलब इस डायरेक्शन में वाई वाई डैश के डायरेक्शन में जो भी फोर्सेज है हमारे पास उनका जब हम नेट निकालेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे, तो वो सम होके 0 हो जा रहा है, मतलब F1 साइन थीटा और F2 साइन थीटा ये कैंसल आउट हो रहे हैं, क्योंकि F1 = F2 है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है। ठीक है, तो हमारे पास जो फोर्स बचा वो क्या बचा, पी एक्स के अलोंग, और दोनों के जो कंपोनेंट है, दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट पी एक्स के अलोंग सेम डायरेक्शन में है, तो इनको हम क्या करेंगे, ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये जो कंपोनेंट्स अलोंग पी एक्स है वो हमारे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है वो कितना लगेगा, हमारा 2F1 cos थीटा। ठीक है, क्योंकि हमारा ये पहला हो जाएगा F1 cos थीटा प्लस क्या हो जाएगा F2 cos थीटा, तो दोनों क्योंकि सेम है, F1 = F2 है, तो ये सम होके हो जाएगा टोटल फोर्स 2F1 cos थीटा। अब 2 × F1 की वैल्यू हमने निकाल रखी थी पहले, 2.16 × 10⁻³ न्यूटन, वो हमने यहाँ पे लिख दिया, और cos थीटा, ठीक है, cos थीटा हम यहाँ से निकालते हैं, ये जो थीटा यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, cos थीटा क्या होता है, हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो बेस क्या है यहाँ पे OP, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है AP। ठीक है, तो OP अपॉन AP क्या हो जाएगा, 4/5, OP हमारा 4 मीटर्स है और AP हमारा 5 मीटर्स है, तो ये हमें cos थीटा की वैल्यू मिल गई। उसके बाद जो हमने फोर्स निकाला उसकी वैल्यू क्या हो गई, 3.5 × 10⁻³ न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन क्या है, px के अलोंग। ठीक है, तो ये थे हमारे कूलम्ब्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस, बेसिक से क्वेश्चंस थे, काफ़ी इजी से थे। ठीक है, जब हम इस पर और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है,
तो आई होप कि ये कुछ जो भी 5 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है, ईमेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन रजिस्टर करने के लिए, और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे मैंने दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।